नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस वीडियो में हम सीईटी एग्ज़ाम और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए भारत जीके के कुछ ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और इनमें से अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जो इस बार भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, गिर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, गिर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तराखंड, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। तो इन चार ऑप्शन में से गिर अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, दाचीगाम राष्ट्रीय कहाँ स्थित है। तो ये दाचीगाम राष्ट्रीय कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 जम्मू कश्मीर, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 सिक्किम। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा दाचीगाम राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से यहाँ पर बाघ है तो इस बाघ के स्थान पर आएगा बाघ। ठीक है, तो बाघ संरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष से चलाया जा रहा है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 1975, ऑप्शन 2 1983, ऑप्शन 3 1973, ऑप्शन 4 है 1978। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा बाघ संरक्षण कार्यक्रम जो है अपने 1973 से चलाया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं। तो भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 मालवा का पठार, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 पूर्वी घाट, ऑप्शन 4 उत्तरी पूर्वी भारत। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उत्तरी पूर्वी भारत। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्षेत्र में भारत का जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है यह इस क्षेत्र में प्राप्त होते हैं या फिर मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर कौन सा होगा। तो साथ ही साथ कमेंट भी करते रहिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का अपना ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी शिमला। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा
भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप चाहे सीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी देहरादून। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, साइलेंट वैली कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों साइलेंट वैली कहाँ पर पाई जाती है? अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट ज़रूर करके। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं, साइलेंट वैली कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी असम। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा साइलेंट वैली अपने केरल राज्य में पाई जाती है। ठीक है, केरल राज्य में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए को आप यहाँ पर लॉक कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मिज़ोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न के ऑप्शन डी को आप यहाँ पर लॉक कर दीजिए, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश दे रखा है इसके स्थान पर आएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इस स्थान पर आएगा। तो इसके दूसरा ऑप्शन है ओडिशा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, और मध्य प्रदेश में जो है 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, 10 राष्ट्रीय उद्यान आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। मानस वन्य जीव क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मानस वन्य जीव क्षेत्र भारत के कौन से राज्य में स्थित हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा मानस वन्य जीव क्षेत्र भारत के असम राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न के ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो अपने भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उपोष्ण कटिबंधीय पाइन, ऑप्शन बी शंकुधारी वन, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय
पतझड़ वन। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो हैं भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सहित सुमेलित नहीं है? तो ऐसा कौन सा जैव मंडलीय है जो सुरक्षित क्षेत्र राज्य सहित सुमेलित नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं नोकरेक, ये मेघालय में है। ऑप्शन बी मानस, ये असम में है। ऑप्शन सी शीत मरुभूमि, यह हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी है अगस्त्य मलाई। तो दोस्तों अगस्त्य मलाई जो है कर्नाटक में नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लक्षद्वीप में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन डी पुडुचेरी में। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में स्थित हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी असम में। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी अमृता देवी, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छा ये बताइए कि खेजड़ली आंदोलन जो हुआ था, वो आंदोलन का जो दिवस है कब था? ठीक है, अभी हाल ही में दिवस आया था, ये दिवस कब था? आप इसका आंसर हमें कमेंट ज़रूर बताइएगा, कमेंट में आंसर करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ब बिहार, ऑप्शन स ओडिशा, ऑप्शन द राजस्थान। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ मोर, ऑप्शन ब दूधराज, ऑप्शन सम कौवा, ऑप्शन डी फाकता। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो ये आंसर तो आप सबको आता होगा, तो इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। तो बहुत ही शानदार प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, जटायु नेचर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जटायु नेचर पार्क भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इन चारों ऑप्शन में से जटायु नेचर पार्क भारत के केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने सीईटी एग्ज़ाम और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं भारत जीके के, और ये प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों अभी तक इस क्लास को आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।